Hello everyone, welcome to our YouTube channel CS Sansar and this is CS Tuti Mahajan. As you all know, अभी अभी 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है जिसके अंदर कई सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट्स एंड द एमनेस्टी स्कीम। लेट्स डिस्कस। Extension of time limit and amnesty scheme for non-filing of the GST returns. तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। Extension of time limit for application for revocation of cancellation of registration and one-time amnesty for past cases. The Council has recommended amendment in Section 30 of the CGST Act 2017 and Rule 23 of the CGST Rules 2017 so as to provide that. तो इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने बात क्या की है, कौन से सेक्शन को अमेंड करने की बात कर रही है? सेक्शन 30 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड रूल 23। तो आगे मूव करने से पहले हम देखते हैं, एक बारी ओवरव्यू लेते हैं कि सेक्शन 30 क्या बात करते हैं और रूल 23 किस बारे में बोलते हैं। सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाती है तो उसके लिए आप रिवोक करने के लिए जीएसटी नंबर को रिवोक करने के लिए एप्लीकेशन लगाते हो। तो उस केस में एनी रजिस्टर्ड पर्सन whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration within 30 days from the date of service of the cancellation order. इसके अंदर क्या है, जब भी आपका जीएसटी नंबर अगर कैंसिल होता है तो उस केस में जो रेवोकेशन के लिए जो एप्लीकेशन आपको लगानी है कैंसिलेशन के 30 डेज के अंदर, जिस दिन आपको कैंसिलेशन ऑर्डर सर्व हुआ उसके 30 डेज के अंदर ही आप रेवोकेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट such period may on sufficient cause be shown and for reasons to be recorded in writing be extended. इसके अंदर क्या कह रहा है, 30 डेज तो उन्होंने दे दिया, 30 डेज के बाद एक्सटेंशन कैसे मिलेगी आपको? बाय द एडिशनल कमिश्नर और द जॉइंट कमिश्नर एज ए केस में बी फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 30 डेज। 30 डेज की पहले ही आपको मिल गई, देन एक्स्ट्रा 30 डेज 30 प्लस 30 डेज की आपको मिल गई एडिशनल कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर से by the commissioner for a further period not more than 30 days beyond the period specified in clause 8 और उसके फर्दर 30 डेज आपको मिलेगी कमिश्नर से, मींस 30 प्लस 30 प्लस 30। तो टोटल रेवोकेशन अप्लाई करने के लिए आपके पास टाइम पीरियड रहता था 90 डेज का मैक्सिमम। 30 डेज आपके पास है, ये 30 के बाद 30 डेज आपको एक्स्ट्रा मिल जाते थे एडिशनल कमिश्नर से या फिर जॉइंट कमिश्नर से एंड देन प्लस 30 डेज आपको मिल सकते थे अगर वो कमिश्नर से करवा लो। तो मैक्सिमम 90 डेज के अंदर ही आपको एप्लीकेशन जो है वो लगानी है। अब हम देखते हैं रूल 23 और इसी सेक्शन के साथ जो हमारा रूल है वो कौन सा है? रूल 23 रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अ रजिस्टर्ड पर्सन whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may submit an application for revocation of cancellation of registration in form GST REG 21 to such officer within a period of 30 days। वही जो हमने सेक्शन के अंदर बात की वही हम रूल के अंदर बात करेंगे कि 30 डेज के अंदर, कौन से 30 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर सर्व हुआ उसके 30 डेज के अंदर आपको रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी है, जो कि आपकी एक्सटेंड हो जाएगी फर्दर 30 डेज बाय द एडिशनल कमिश्नर और द जॉइंट कमिश्नर और फर्दर 30 डेज आपके कैसे हो जाएंगे? बाय द कमिश्नर से आपके एक्सटेंड हो जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट, अब इसके अंदर प्रोविजंस कौन सी हैं? Provided that no application for revocation shall be filed if the registration has been cancelled for the failure of the registered person to furnish returns। अगर registered person ने returns furnish नहीं किए, कोई उसने टैक्स पे नहीं किया, उसकी वजह से अगर उसका नंबर जो वो कैंसिल होता है तो उस केस में रेवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं लगेगी। कब तक नहीं लगेगी? जब तक वो पूरा टैक्स ना पे कर दे, अपने पूरे के पूरे रिटर्न्स फाइल ना कर दे। Unless such returns are furnished and any amount due as tax in terms of such returns has been paid along with any amount payable towards interest, penalty and late fees
इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड रिटर्न्स, और रिटर्न्स के साथ साथ जो भी उसके पेनल्टी, लेट फीस, इंटरेस्ट बनते हैं तो वो भी उसको पे करना है। Provided further date all returns due for the period from the date of the order of cancellation of registration। अब आपका अगर कैंसिल हो गया नंबर, ठीक है, और उस दिन से लेके टिल द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपका रेवोकेशन का ऑर्डर आपको मिल गया, उस दौरान जितनी भी आपके रिटर्न्स जो है, लेट अस सपोज हम कहते हैं इसके अंदर गैप आ गया आपका 2 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स की जो भी आपके रिटर्न्स जो आप फर्निश नहीं कर पाए थे shall be furnished by the said person within a period of 30 days from the date of order of revocation of cancellation of registration। जिस दिन आपका नंबर रिवॉक हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको सारे के सारे रिटर्न्स जो है वो फाइल करनी होगी। नेक्स्ट, provided also that where the registration has been cancelled with retrospective effect। पहले में हमने बोला कि अगर वो कैंसिल होता है कंटिन्यूटी में, और नेक्स्ट में हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपका नंबर जो कैंसिल किया जाता है विद retrospective effect, the registered person shall furnish all returns relating to the period from the effective date of cancellation of registration till the date of the order of revocation of cancellation of registration within a period of 30 days from the date of order of revocation of cancellation of registration। जिसके अंदर आपको क्लियर कर क्या लर्न करना है कि 30 डेज के अंदर आपको रिटर्न्स जो फाइल करनी है। अब हम चलते हैं पीछे, तो सेक्शन 30 और रूल 23 हमारे पास बात क्या कर रहे हैं कि जो एप्लीकेशन, रेवोकेशन की एप्लीकेशन जो लगा सकते हैं उसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड था 30 डेज का, प्लस 30 डेज की एक्सटेंशन मिलती है आपको एडिशनल कमिश्नर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर से, और प्लस 30 डेज की आपको एक्सटेंशन मिलती है कमिश्नर से। अब हम देखते हैं इसके अंदर उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया। The time limit for making an application for revocation of cancellation of registration be increased from 30 days to 90 days। तो जो हमारे पास 30 डेज का टाइम पीरियड था, यहाँ पर अमेंडमेंट के अंदर सीधा सीधा वो 90 डेज करने जा रहे। नेक्स्ट, where the registered person fails to apply for such revocation within 90 days, अगर वो 90 डेज में अप्लाई नहीं कर पाता, the said time period may be extended by the commissioner or an officer authorized by him in this behalf for a further period not extending 180 days। तो इसके अंदर क्या है, उन्होंने एक्सटेंड करके कर दिया 180 डेज, 30 को कर दिया 90, और जो वहां पे था 30 प्लस 30 प्लस 30, तो उसको उन्होंने सीधा ही कर दिया 90 से 180 डेज। तो अब आपके पास टाइम लिमिट उन्होंने इंक्रीज कर दी है। इन केस अगर आपका नंबर कैंसिल होते हैं, जीएसटी के अंदर कभी आपका नंबर कैंसिल होता है, तो उसकी जो रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करने की ड्यू डेट है उसके लिए उन्होंने टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया 90 डेज, और अगर आप 90 डेज में भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हो, तो आप उसकी एक्सटेंशन फर्दर 90 डेज के लिए ले सकते हो कमिश्नर से, जो कि मैक्सिमम आपके पास कितने मिल गए 180 डेज। तो ये तो हमने बात की है रेवोकेशन की एप्लीकेशन लगाने के लिए, और जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ है वो है एमनेस्टी स्कीम। और एमनेस्टी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके की टैक्स पेयर्स जो है वो बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे होते। The council has also recommended that an amnesty may be provided in the past cases। जो past cases है, जो उन्होंने एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट की है, जो 30 डेज से 90 डेज कर दिया और मैक्सिमम जहां पे 180 डेज कर दिया एप्लीकेशन लगाने के लिए, वो तो है फर्दर। इन केस अगर आपके कभी भी जीएसटी के अंदर नंबर जो है वो कैंसिल करते हैं, तो उस केस में रेवोकेशन के एप्लीकेशन लगाने का जो टाइम पीरियड है उन्होंने एक्सटेंड किया। अब हम बात करते हैं पास्ट केसेस के लिए। तो पास्ट केसेस के लिए काउंसिल एमनेस्टी स्कीम को रिकमेंड कर रही है where the registration has been cancelled on account of non filing of the returns। अगर आपने अपने जीएसटी के रिटर्न्स फाइल नहीं की और उसकी वजह से अगर आपका नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, but application for revocation of cancellation of registration could not be filed within the time specified in section 30 of CGST Act। और जो आपके पास टाइम लिमिट उसके अंदर स्पेसिफाई की गई है, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन नहीं लगा पाए हो, by allowing such persons to file such application for revocation by a specified date subject to certain conditions। तो इसके अंदर आपको एक डेट स्पेसिफाई की जाएगी जब तक आपकी एमनेस्टी स्कीम जो वो ओपन रखेंगे, और जो भी जिन भी टैक्स पेयर्स का नंबर कैंसिल हुआ है क्योंकि उन्होंने जीएसटी के अंदर रिटर्न्स फाइल नहीं की, उसके अंदर गवर्नमेंट जो एमनेस्टी स्कीम लेके आने जा रही है,
और आपके पास एक स्पेसिफाइड डेट आ जाएगी। उस डेट के अंदर मेक इट श्योर कि अगर आपका नंबर कैंसिल हुआ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से, तो आप अपनी सारी की सारी रिटर्न्स फाइल कर लें। टैक्स पे किया हुआ है देन इट इज ओके, अगर नहीं है तो टैक्स पे करके रिटर्न्स को आप फाइल करें। रिटर्न्स को फाइल करके तो इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो इन्होंने डिस्कस किए प्रेस रिलीज में। प्रेस रिलीज के बाद हमारे पास इसके लिए आएंगी नोटिफिकेशंस। तो जैसे ही इसकी नोटिफिकेशंस आएंगी तो उसको हम डिटेल में और ज्यादा हमारे पास क्लैरिटी भी आ जाएगी और इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने इसके अंदर यही डिस्कस किया है कि जो टाइम लिमिट है, अगर आपका जीएसटी का नंबर कैंसिल होता है तो उस केस में रेवोकेशन के एप्लीकेशन लगाने का जो टाइम पीरियड है वो 30 से 90 डेज कर दिया गया। और जहां पहले हमारे पास मैक्सिमम 90 डेज मिलते थे, वहां इस समय हमें कितने मिलेंगे, 180 डेज मिल जाएंगे। और नेक्स्ट, अगर पास केसेस आपकी नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से आपका जीएसटी का नंबर कैंसिल हुआ है, तो उस केस में आपके पास एमनेस्टी स्कीम आने जा रही है और एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठा के आप अपने रिटर्न्स फाइल करके अपना नंबर जो है वो उसको एक्टिव करवा पाएंगे। और उसके अंदर एमनेस्टी स्कीम के अंदर आपके पास एक डेट आ जाएगी कि इस डेट तक एमनेस्टी स्कीम जो है वो वैलिड रहेगी। और जैसे ही हमारे पास उसकी नोटिफिकेशन आती है तो उसे हम आपके साथ शेयर करेंगे। Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, keep watching CS Sansar. Thank you.